वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट। नमस्कार साथियों, मैं ग्राम विकास अधिकारी निशित मिश्रा स्वागत करता हूं आपका स्टडी पीसीएस प्रिपरेशन पे। साथियों, बहुप्रतीक्षित जो ग्राम पंचायत अधिकारी की जो वैकेंसी है 1400 प्लस पदों पर जो वैकेंसी है उसके लिए एग्ज़ाम नोटिस आ चुका है। 27 अप्रैल को ये पेपर होगा सुबह 10 से लेकर 12 तक। ठीक है, 2 घंटे का पेपर है, एक ही शिफ्ट में हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत लंबी शिफ्ट में चल रहा है क्योंकि लोग कम हैं। पैट का एक फ़ायदा ये है, इसको फ़ायदा ही कहेंगे हम लोग। पैट का एक फ़ायदा ये है कि अगर आप पैट अच्छे से पास कर लो तो फिर बहुत कम कंपटीशन रह जाता है और आपका पैट में स्कोर अच्छा है तो मेंस परीक्षा में आपको कुछ ही हज़ार लोग मिलते हैं और उनमें हालांकि वो अच्छे विद्यार्थी होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप मेहनत कर लो तो थोड़ा सा जगह बनाई जा सकती है। तो अब 27 अप्रैल को ये पेपर है। अभी जो है आज का भी अगर मैं दिन लगा लूँ तो आपके पास 68 या हम कहें 67 डेज़ हैं आपके पास, यानी अभी भी आपके पास 60 प्लस दिनों का अभी भी समय है। तो इस समय में हम कैसे तैयारी करें ठीक है, कैसे क्या क्या पढ़ें वो मैं ज़रा आपको यहाँ बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं खुद इस पद पर हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। हालांकि मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूँ आपको, हो सकता है कुछ लोग बाद में कमेंट करें। मैंने जब इस परीक्षा को पास किया था तो उस समय इसमें ये सब नहीं आता था जो अब आ रहा है। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूँ आपको, उस समय में केवल 3 सब्जेक्ट आते थे। 3 सब्जेक्ट अभी भी हैं, बट हाँ उस समय प्रॉपर 3 सब्जेक्ट थे। पहला था जीएस, दूसरा था हिंदी, तीसरा था रीजनिंग। अब क्या ये सब हट गया है, अब केवल जीएस का ही माल रह गया है सारा का सारा। और अगर हम इसमें देखें तो अब सिलेबस में क्या क्या आएगा, तो सिलेबस में अब भी 3 चीज़ें आएंगी। सबसे पहली चीज़ आएगी पंचायती राज, यानी पूरा पंचायती राज एक्ट, या पूरा तो एक्ट नहीं आएगा खैर आपके में, लेकिन हाँ पंचायती राज अधिनियम से जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पूछी जाएंगी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि कुछ जो है मेरे पास भी कुछ इसका मटेरियल पड़ा हुआ है, अगर आप चाहोगे तो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। ठीक है, ये देख लो आप, ये इस तरीके का, ये हमें ट्रेनिंग पर जो है मिला था और शायद आप देख पा रहे होंगे। थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, ये जब हमारी ट्रेनिंग हुई थी तो ट्रेनिंग में ये हमें पूरा का पूरा साहित्य जो है दिया गया था। मे बी आप अगर थोड़ा देख पा रहे हो तो ये पूरा का पूरा साहित्य जो है यहाँ पर आप देख लो, उल्टा शायद दिख रहा होगा आपको, है ना। तो इसमें भी जो है पंचायती राज एक्ट है। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं उसके 2-3 वीडियो बना दूंगा और जो भी नियमावली वगैरह है ना, या किस तरीके से पंचायत काम करती है, ग्राम सभा क्या होती है, ठीक है, या अगर हम देखें तो ग्राम पंचायत क्या होती है, ग्राम सभा क्या होती है, ये सवाल पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन, तो ये सब आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो पहली चीज़ है पंचायती राज एक्ट, इसको अच्छे से पढ़ लो आप लोग। ये आपके पेपर में सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो पंचायती राज एक्ट का ही है। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन से सवाल आएगा ही आएगा। ठीक है, पंचायतों के पास कितनी शक्तियाँ होती हैं, कितने विषयों पर पंचायत कानून बना सकती है, क्या क्या कर्तव्य होते हैं एक प्रधान के, क्या क्या कर्तव्य होते हैं ग्राम पंचायत अधिकारी के, क्योंकि आप इसी पोस्ट पे जा रहे हो तो ये सारी चीज़ें वैसे आपको ट्रेनिंग में पढ़ाई जाती हैं। लेकिन चलिए कोई नहीं, अब सरकार जो है चाहती है लोग पहले से ही पढ़ करके आए ताकि ट्रेनिंग पे कम मेहनत करनी पड़े। कोई दिक्कत नहीं है, पंचायती राज एक्ट आपको जो है पढ़ के ही जाना है। मैं समझता हूँ कि जैसे अगर मान लीजिए 100 नंबर का ये पेपर है तो मान के चलिए 40 से 50 अंक अकेले पंचायती राज एक्ट ही ले जाएगा। ठीक है, तो बहुत बढ़िया और मज़ेदार भी है आप जब पढ़ोगे, क्योंकि हमने जब ट्रेनिंग में इसको पढ़ा था तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। तो पहली चीज़ है पंचायती राज एक्ट। ठीक है, दूसरी चीज़ जो है इसमें जो पेपर में आएगी वो है यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल देखिए मुझे ऐसा लगता है कि यूपी के एग्जाम्स में यूपी स्पेशल का वेटेज बढ़ना चाहिए। जैसे आप अगर उत्तराखंड को देखो तो उत्तराखंड में इससे क्या होता है कि उत्तराखंड में चाहे आप लोअर पीसीएस दे रहे हो, अब लोअर पीसीएस तो बाहर वाले दे नहीं सकते, जैसे आप उत्तराखंड पीसीएस कभी आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उत्तराखंड पीसीएस में 1/3 क्वेश्चन उत्तराखंड स्पेशल के ही हैं। उसके प्रॉपर उन्होंने अपने शासनादेश में ये चीज़ क्या रखी है कि हम जो भी पीसीएस का एग्जाम कराएंगे उत्तराखंड का, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, उसमें 1/3 क्वेश्चन उत्तराखंड स्पेशल के ही होंगे। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, 400 नंबर का मेंस में 200 नंबर के 2 पेपर होते हैं उत्तराखंड पीसीएस में, उत्तराखंड स्पेशल के। यूपी में फिलहाल इतना नहीं है, लेकिन हाँ अब इसमें थोड़ा सुधार हो रहा है तो यूपी SSC ठीक काम कर रहा है।
अब यूपी स्पेशल भी इसमें आएगा, है ना। और तीसरी जो चीज़ इसमें आएगी वो है कंप्यूटर। तो ये 3 चीज़ें इसमें आएंगी, पंचायती राज एक्ट आएगा, कंप्यूटर आएगा और आएगा आपका ये वाला यूपी स्पेशल। तो अच्छे से आप इनको तैयार कर सकते हो, अच्छे से तैयार कर सकते हो। यूपी स्पेशल तो मैंने इस चैनल पर पूरा का पूरा पढ़ाया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करिएगा, यूपी स्पेशल का पूरा वीडियो सब फ्री है, आप चाहो तो वहाँ से उसको पढ़ सकते हो, है ना। लेकिन अभी क्या है कि अभी जो अब देखिए, अब जो उसमें क्वेश्चंस आएंगे वो थोड़ा सा अच्छे लेवल के आएंगे। मैं आपको फिर बता दूं, पेपर जो होगा ग्राम पंचायत अधिकारी का वो अच्छे स्तर का होगा। अगर आप ये सोचे बैठे हैं कि कोई पतली सी 2-4 पेज की किताब पढ़ के आपका काम हो जाएगा, तो मुझे लगता है ऐसा होगा। उसका बहुत बड़ा रीज़न है कि ये जो चीज़ें हैं ये आपको हर जगह नहीं मिलेंगी, ठीक है। इसके लिए प्रॉपर आपको रिसर्च करना पड़ेगा, पंचायती राज एक्ट आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, है ना। बाकी अगर आप इंटरनेट पे भी सर्च करोगे, यूट्यूब पे भी सर्च करोगे, तो पंचायती राज के बारे में क्या आएगा, 73वां संविधान संशोधन आ जाएगा। वही 2-4-10 बातें जो है 73वें संविधान संशोधन की क्या है, कब हुआ था, कैसे हुआ था, और पंचायतों की क्या क्या चीज़ें, वही 2-4 चीज़ें आ जाएंगी बस। लेकिन सवाल मैं आपको बता दूं अच्छे स्तर के आएंगे, गहराई से आएंगे, तो फिर उसके लिए आपको अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है। अगर आप किसी ऐसे सोर्स पे भरोसा कर रहे हो जो बहुत ही 2-4-10 पेजों में आपको चीज़ें दे रहा है, तो मेरे हिसाब से तो ये आप अपने फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, ठीक है। दूसरा जो है कंप्यूटर, तो मुझे लगता है कंप्यूटर के भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। आप इसके लिए क्या कर सकते हो, तो आप प्रयास करो कि यूपीएससी की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए हैं, जिनमें जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं जिनमें कंप्यूटर आया है, उनको आप अच्छे से पढ़ो, क्योंकि अच्छे सवाल आप देखोगे, अच्छे सवाल आएंगे कंप्यूटर के, ऊपर ऊपर से नहीं आएंगे कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, इनपुट यूनिट आउटपुट यूनिट सबको पता है। तो इसके लिए आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, अच्छे सवाल, क्योंकि देखिए सीट उतनी ही है, 1468 सीट है, सिलेक्शन 1468 लोगों का ही होगा। तो अगर आपने एक भी क्वेश्चन गलत किया, या आपने 2-4 क्वेश्चन पे भी रिस्क लेने का प्रयास किया, या उसे जो है आपने लापरवाही दिखाई, तो फिर आप जो है पीछे हो जाओगे। और पीछे होने का अर्थ ये भी हो सकता है कि आप लिस्ट से ही बाहर हो जाओ, ठीक है। क्योंकि अभी जो है जो सिलेक्शन होगा वो 1468 लोगों का नहीं होगा, वो ज़्यादा लोगों का होगा, क्योंकि डीबी भी तो कराना है, बात समझ रहे हैं ना। तो हो सकता है 1.5 गुना या 2 गुना लोगों को बुला लिया जाए डीबी में, हो सकता है आप डीबी में आ जाओ, लेकिन फाइनल में आप बाहर हो जाओगे, क्योंकि एक मेरिट तो अभी इस एग्जाम के होने के जस्ट बाद आएगी, मतलब 2-3 महीने में, है ना। उसमें क्या होगा, लोगों को डीबी में बुलाया जाएगा, ठीक है। डीबी में क्या होता है, 1.5 से 2 गुना लोगों को बुलाया जाता है। उसके बाद जिन लोगों के पास वो डिग्रियां जो इसके लिए चाहिए वो नहीं होंगे, उन्हें बाहर कर देंगे। उसके बाद एक फाइनल लिस्ट आएगी, तब आपका सिलेक्शन होगा। तो 2-2 मेरिट आपको पास करनी है। तो उसके लिए तरीका यही है कि आप एक भी क्वेश्चन का रिस्क मत लो, आप बस अच्छे से जो आपको आ रहा है वही आप करो, और ऑथेंटिक सोर्स पे आप भरोसा करिए। अगर आप ये अब देखिए, बहुत से लोगों का क्या होता है, बहुत से लोगों की साइकोलॉजी होती है कि हमें थोड़ी चीज़ें मिल जाए, मतलब कोई 100 पेज की किताब मिल जाए, उसी को हम पढ़ डालें, उसी से काम हो जाए। तो यार 100 पेज की किताब पढ़ने से अगर सिलेक्शन हो रहा होता, तो क्या भारत में कोई बेरोजगार होता? फिर तो सभी लोग सरकारी नौकरी पा गए होते, फिर तो सबके पास सरकारी नौकरी होती। तो अगर आपको कोई सोर्स मिल रहा है, मतलब जिसमें थोड़ी चीज़ें ज़्यादा हैं, तो उसको आप बिल्कुल सिरे से इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके लिए आपको फिर उस पर जो है थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है, ठीक, ये बात आप समझ लो, ठीक है। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो, तो इसके लिए आपको कहीं इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने मात्र 800 रुपये में आपके लिए केवल स्टडी मटेरियल का ग्रुप लॉन्च कर दिया, केवल 800 रुपये में। यार 800 रुपये में कुछ नहीं आता, सच बता रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी नहीं होता है। लेकिन हाँ, उस मटेरियल को अगर आप 1 से 2 से 3 बार आप रिवाइज कर लो, ठीक है, तो निश्चित रूप से आप देखना उससे बाहर लगभग मुझे नहीं लगता कुछ भी बाहर जाएगा, क्योंकि SCS की टीम जो चीज़ें बनाती है वो बहुत ही शानदार होती है, कंटेंट एक नंबर होता है। अब ये भी है कि हाँ, उसमें चीज़ें बहुत सारी मिलेंगी आपको, मैं पहले ही स्पष्ट कर दूँ। तो आप ये सोचे बैठे हो कि 2 पेज में पंचायती राज एक्ट खत्म हो जाए, नहीं होगा भाई, ठीक है, प्रॉपर, क्योंकि 2 पेज में तो इसी में ख़त्म नहीं हो रहा। ये जो पूरा हमें ट्रेनिंग पर दिया गया यही पूरा ग्रंथ है, आप देखो ना। तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, है ना। अभी भी 2 महीने, अगर आप प्रतिदिन 8 घंटे का समय निकाल लो तो अभी भी नैया पार हो सकती है, सच बता रहा हूँ, ठीक है। और मेरिट से कम आपको 10 नंबर ज़्यादा लाने होंगे, कम से कम 10 नंबर। अगर आप बिल्कुल मेरिट पर हो, जैसे मान लीजिए अब ये पेपर होगा और पेपर होने के बाद मेरिट जो है इसकी 70 चली गई और आपके नंबर 71 ही हैं, तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा किसी हालत में, समझ लो आप। क्योंकि जब सेकंड मेरिट आएगी, जब फाइनल मेरिट आएगी, तो उसमें 2-4 नंबर मेरिट बढ़ती ही है, बात समझो आप इस चीज़ को, ठीक है। जैसे हम अपनी बात करें तो हमारी जो पहली मेरिट आई थी वो 202 नंबर पर आई थी, और फाइनल मेरिट जो है वो गई 214 के आसपास। तो आप सोचो 12 नंबर बढ़ गई,
बात समझ रहे हैं ना, 12 नंबर तक बढ़ गई। तो अब मान लो किसी के जो है 204 नंबर हैं, 205 नंबर हैं, और वो खुश हो रहा है कि अरे मैं तो जो है ग्राम विकास अधिकारी बन गया क्योंकि 202 मेरिट गई है, मेरे 205 नंबर है, तो फाइनल में वो बाहर हो जाएगा। तो टारगेट ये रखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप अचीव कर पाए उतना करिए। इसके लिए करना यही होगा कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, खूब पढ़ाई करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। 8-8 10-10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। आप इतना पढ़ सकते हो तो ही आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। मेरे जानने वाले, सच बता रहा हूँ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं और वो खूब मेहनत कर रहे हैं इसके लिए, को उनका सिलेक्शन भी होगा। और SES का कोर्स लिए बैठे हैं, और अभी से नहीं, वो SES का कोर्स लिए बैठे हैं कम से कम 6 महीने से सब उन्होंने वो खा रखा है, पूरा उन्होंने चार्ट लिया है, और अब लगातार उनका रिवीजन, अब डेट आ गया, अब लगातार रिवीजन चलेगा, समझे। और उन लोगों का सिलेक्शन भी होगा। अगर मैं उनका सिलेक्शन हुआ अगर, तो मैं उनको आपसे मिलवाऊंगा इसी चैनल पर, मैं उनसे आपको मिलवा दूंगा, मेरे बहुत जानने वाले हैं, ठीक है। और मजे की बात यह है कि जिस गांव में वो रहते हैं वो गांव मेरे ही अंडर आता है। तो कहने की बात यह है भाई, देखिए मेहनत करने की आवश्यकता है, मेहनत आप करिए। SES जो भी आपको कंटेंट देगा, देखिए 800 रुपये, 1000 रुपये, 1200, 1500 रुपये कोई मायने नहीं रखता। आज के समय में जब आपकी नौकरी लग जाएगी ना, तो 1500 रुपये तो आपको प्रतिदिन का सरकार देगी, पर डे का। और काम कितना करना होगा ग्राम पंचायत अधिकारी में? मुश्किल से 3 से 4 घंटे पूरे दिन में। कुछ लोग ये भी नहीं करते सुबह 10 बजे अगर आप घर से निकलोगे तो 12-1 बजे तक फ्री हो जाओगे, सच बता रहा हूँ। अगर कोई मीटिंग नहीं है तो, मीटिंग होती है तो वो अलग बात है। इसके लिए जो है सरकार आपको जो है 1000-1500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से पेमेंट करेगी, इतना काम करने की। तो 1000-1200-1500 रुपये कोई मैटर नहीं करते हैं। अभी से ऑथेंटिक सोर्स पे आप भरोसा करो, और वो केवल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज है, ठीक है। मैंने भी यहीं से पढ़ के सिलेक्शन लिया, और आपका भी हो सकता है अगर आप खुद पे भरोसा करेंगे तो। अभी आप डर जाओगे और आप ये सोचो कि मैं कोई ऐसा जो है स्टडी मटेरियल ले लूँ जिसमें जो है 100 पेज में पूरा ख़त्म हो रहा हो, तो बिल्कुल आप ख़त्म कर लेंगे, उस 100 पेज के मटेरियल को भी ख़त्म कर लेंगे, साथ में अपना एग्ज़ाम भी ख़त्म कर लेंगे आप, और फेल होकर घर आ जाएंगे, ठीक है। तो जहाँ ज़्यादा चीज़ें रिसर्च के साथ मिल रही हैं उसको अपनाने के लिए आपको मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। आप ये सोचे बैठे हो कि कम मेहनत में आपका सिलेक्शन हो जाए, भाई नहीं होगा, क्योंकि बहुत गला काट प्रतियोगिता है। तो मैं आपको बस यही सलाह दूंगा, केवल फॉलो करिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को, और इधर उधर कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। समय वैसे भी कम है, 60 दिन का समय है, 30 दिन में आपका स्टडी मटेरियल आपको कंप्लीट दे दिया जाएगा ग्रुप पर, और फिर 30 दिन आप लगातार धुआंधार प्रैक्टिस करना। उसमें अगर आप जो है टेस्ट सीरीज लेना चाहें तो टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं, पेड कुछ लेना चाहें पेड कुछ भी ले सकते हैं, और ये तीनों चीज़ें लेना चाहें तो डिस्काउंट ऑफर मात्र 1500 रुपये में आपको पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, पूरा का पूरा पेड क्विज मिल जाएगा। धुआंधार प्रैक्टिस करिए, और जो जितनी प्रैक्टिस अभी कर लेगा उसको पेपर में उतना ही फ़ायदा होगा, ये बात समझ लो। तो मेरी बस यही सलाह है कि आप अच्छे से पढ़ाई करो, अभी समय है। 800 रुपये में आप स्टडी मटेरियल लेना चाहें स्टडी मटेरियल ले लीजिए, 1500 रुपये में पूरा बैच लेना चाहें पूरा बैच ले लो, फ़ायदा ही है, समझे। उसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको, और केवल स्टडी मटेरियल चाहिए तो 800 रुपये में आपको उपलब्ध है। बहुत आसानी से आप उसको ले सकते हैं, और जितना पढ़ना चाहें उतना पढ़ लीजिए, जितना रिवीजन। देखो हमेशा ध्यान रखना, एग्ज़ाम में सिलेक्शन उसी का होता है जो ज़्यादा रिवीजन करता है। जो ज़्यादा पढ़ता है उसका सिलेक्शन नहीं होता कि आपने 100 सोर्स इकट्ठे कर लिए और उन्हें एक एक बार पढ़ा। सिलेक्शन उसका होगा जो एक सोर्स को 100 बार पढ़ लेगा। तो जो स्टडी मटेरियल हम आपको देंगे, जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपको देगा, उसको प्रॉपर आप तैयारी करके अच्छे से मेहनत करके आप, अगर आप चाहें, रिवीजन करके आपका सिलेक्शन हो सकता है अभी भी, ठीक है। तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, 60 दिन पर्याप्त समय है, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। आप अगर कमेंट करोगे, थोड़े लोग अगर कमेंट करेंगे, तो पंचायती राज का जो एक्ट है, जो हमें ट्रेनिंग के दौरान जो मटेरियल मिला है, वो भी मैं उसकी 2-4 जो इंपॉर्टेंट सेक्शन होंगे उनकी क्लास में यहाँ लगा दूंगा, 2-4-5 वीडियोज़ में, उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। तो हम हर तरीके से आपके लिए तैयार हैं, बस मेहनत करो। और डिपार्टमेंट में आप लोगों का सभी का स्वागत है, जल्दी से जो भी लोग सेलेक्ट हों वो आएँ, हम ही जैसे लोग आपको डिपार्टमेंट में मिलेंगे, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।